हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है, अगर मिस्टीरियस की बात करें तो उनमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जो कि तुम्हारे साथ ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती हैं। हिडन चैम्बर वो तुम्हें अभी दे नहीं सकता है। तो एपिसोड नंबर 628 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग पूछ रहा होता है, ग्रो कर सकती है? अगर मैं एक जिंदा वीविंग स्काई स्पाइडर के साथ मिक्स हो जाऊं तो उसे भी हम मिस्टीरियस टाइप बोल सकते हैं क्या? श्वांग बोल रही होती है कि ऑफ कोर्स। ये एक तरीके से फिर कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट वाला सीन हो जाएगा। पर बात यही है कि किसी लाइव क्रिएचर के साथ मिक्स होना अदर शोर के काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि किस कैटेगरी का होगा फेयर आई, जो है फेयर आई डीमन रेस का। फिर ऐसे वो लड़की बोल रही होती है कि नेक्स्ट तुम ऐसे ऑर्डर में लगोगे ताकि तुम सेंटर में खड़े हो जाओ और अपने अदर शॉट टोकन को चूज कर सको। वो ऐसे एक एक करके सर्कल के अंदर आ रहे होते हैं। लुजंग बोलता है कि यहाँ पे 5 रिंग्स क्यों है और ग्रीन लाइट क्यों शाइन कर रही है इससे? श्वांग बोल रही होती है कि ये अर्थ संस्कृत डिस्क है, ये ताकत को पता लगाती है कि तुम्हारी संस्कृत डोमेन की कितनी ताकत है तुम्हारी बॉडी के अंदर। 5 रिंग्स का ये मतलब है कि जो इंसान है वो 5 हेवन तक का प्रेशर सह पाएगा। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। लुजंग बोलता है, मैं समझ गया हूँ। जाओशंग लुजंग को पहले जाने के लिए बोलती है। लुजंग ऐसे पैर रख देते हैं तो जितने भी सर्कल्स होते हैं वो ग्लो कर पड़ते हैं। वो लड़की हैरान होकर बोलती है, 13th हेवन? एक इंसान बोल रहा होता है कि ये पर्सन तो अभी सिर्फ 4th हेवन में एंटर किया हुआ है, पर इसके पास ऑलरेडी 13th हेवन की पावर है। जाओशंग सोच रही होती है कि मैं जरा भी सरप्राइज नहीं उससे। फिर ऐसे लुजंग के सामने कुछ ट्रेजर्स आ जाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है, तो ये है मतलब जितने भी टोकन है 13th हेवन के। वो लड़की बोलती है कि हाँ चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। लुजंग बोलते है कि हाँ मुझे इंट्रोड्यूस करो इन्हें। वो लड़की बोल रही होती है कि ये जो डार्क मिस्ट स्टोन है ये डार्क मिस्ट फॉरेस्ट का है। इसके अंदर 300 डिवाइन मैगेटन की पावर है। जो ब्लैक मिस्ट है इस स्टोन के अंदर वो टॉक्सिक स्मोक फैलाती है लेयर्स में, और ये काफी ज्यादा अच्छा ऑक्सिलरी आइटम है। लुजंग पूछ रहा होता है कि ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड के साथ क्या ये स्टोन मिक्स हो सकता है? लड़की बोल रही होती है, हमने जितने भी अदर शो टोकन कलेक्ट किए हैं वो ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्नल स्वॉर्ड के साथ इंटीग्रेट हो सकते हैं। वो अगला बता रही होती है कि इसका नाम गोल्डन गोबलेट है। ये डिसेंडिंग टाइप का अदर शो टोकन है। इसमें 100 डिवाइन मैगेटन की पावर है। ये काफी ज्यादा टेस्टी वाइन बनाती है जो कि लोगों को पागल बना सकती है टेस्ट से ही। और ये जो लास्ट है ये स्ट्रेंथ टोटम है। ये एक स्ट्रेंथनिक टाइप का है। इसमें कोई और एबिलिटीज नहीं है, पर जो डिवाइन मैगेटन की पावर ये प्रोड्यूस करता है वो 1200 है। पर मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करती हूँ इसे चूज करने के लिए। लुजंग बोलते क्यों? वो लड़की बोल रही होती है कि 1000 डिवाइन मैगेटन की पावर बढ़ जाना किसी इंसान के अंदर वो आसान नहीं होता है। वो लोग हैंडल नहीं कर सकते इतनी ज्यादा ताकत को। अगर तुम क्योटिक सोर्ट्स रेलम के इंसान नहीं हो तो तुम पूरे तरीके से गॉड स्टोटम की पावर को यूज नहीं कर पाओगे। जाओशंग बोल रही होती है कि वो पहली बोटल नेक होती है ये जो कल्टीवेशन बताई, फिजिकल बॉडी के लिए भी और इनर वर्ल्ड के लिए भी। ग्रेट क्योटिक सोर्ट्स वर्ल्ड में तुम्हें क्योटिक सोर्ट्स रीइंफोर्समेंट कंप्लीट करने पड़ती है। फिर तुम्हारी सोल को तुम्हें क्रॉस करवाना होता है ताकि तुम क्योटिक सोर्ट्स रेलम में पहुंच जाओ। लुजंग बोलता है अच्छा। वो लड़की बोल रही होती है कि क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल लोग कर भी सकते हैं। अगर उनकी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो 70 से 80% पावर इसकी विल्ड कर पाएंगे। लुजंग बोल रहा होता है, तो अगर मैं क्योटिक सोर्स रेलम का इंसान नहीं होऊंगा तो मैं क्वालिफाइड नहीं होऊंगा स्ट्रेंथ गॉड टोटम के लिए, है ना? लड़की बोल रही होती है कि तुम चूज कर लो बाकियों में से, तुम किसे चूज करना चाहते हो। लुजंग फिर भी स्ट्रेंथ गॉड टोटम को यूज मतलब चूज कर लेता है। जाओशंग बोल रही होती है, तुमने अपनी चॉइस बना ली है तो मैं भी चूज करती हूँ। वो 12th हेवन का टोकन यूज करती है जिसका नाम ट्विन ब्लॉसम्स होता है। लुजंग बोलता है, क्या ये फ्लावर स्पेशल है? जाओशंग बोल रही होती है कि ट्विन ब्लॉसम एक ऑक्सिलरी टाइप का अदर शॉट टोकन है। ये परफेक्टली क्लोन कर सकती है यूजर की बॉडी को, और जो टाइस फोर टेक्निक को मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसके लिए ये इसकी एबिलिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप है ये कि हमें अदर शोर को अपने सोल के साथ इंटीग्रेट करना है। हमें जू याओ भी दिखाई देता है जो कि यंग मास्टर होता है वास्टनेस माउंटेन का। जाओशंग को आवाज लगाता है और बोलता है कि तुम फाइनली 4th हेवन तक पहुंच गए हो, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था वास्टनेस माउंटेन में। मैंने एक काफी ज्यादा पावरफुल अदर शोर आइटम फाइंड की है जिसे जो परफेक्ट है तुम्हारे लिए। मैंने इथेरल लाइट हेवन में उसे ढूंढा है। जाओशंग उसकी तरफ घूरती है और वहां से चल पड़ती है लुजंग के हाथ को पकड़ के। जाओशंग बोल रही होती है कि मुझे कोई भी फेवर नहीं चाहिए वास्टनेस माउंटेन का, मेरे को बाकी चीजें करनी है। जू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी श्वांगर के हाथ को पकड़ा। वो लुजंग को अपनी एनर्जी वाले हैंड से दबा देता है ग्राउंड पे। जाओशंग बोल रही होती है, जू रुक जाओ यहीं पे ही। जू बोल रहा होता है, श्वांगर तुम इसे क्यों डिफेंड कर रहे हो? जू सोच रहा होता है, मैंने कभी भी श्वांगर के हाथ को नहीं पकड़ा, ये कौन है, क्या सोच रहा है खुद को? लुजंग ऐसे दब रहा होता है। जाओशंग कुजाक गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से से बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला रुक जाओ। वो अपनी स्वॉर्ड को रिलीज कर देती है और वो जो स्वॉर्ड होती है वो बिल्कुल जू के फोरहेड के सामने आ जाती है। जू बोल रहा होता है, श्वांगर तुम कर क्या रहे हो? श्वांगर बोल रही होती है कि इसे जाने
दो, वरना मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं तुम्हें कुछ कर दूंगी तो। जू बोल रहा था ठीक है अगर तुम खुश हो तो। वो लूजंग को छोड़ देता है। जाओशंग की सपोर्ट भी गायब हो जाती है। जाओशंग जाते हुए बोल रही है तुम्हें कुछ जरा भी मत तंग करना। इसके बाद जू पूछता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अपने साथियों को ऑर्डर कर देता है कि पता लगाओ उस इंसान के बारे में जो कि जाओशंग के साथ घूम रहा है। वो फिर ऐसे चले होते हैं। जाओशंग बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसे फंसा दिया उसमें। लुजंग बोलता है कि कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें कुछ ज्यादा वैल्यू करता है। जाओशंग बोलती है मेरी ग्रैंड माँ ऑलमोस्ट मर गई थी लड़ाई में, पर उन्हें जो माउंटेन लॉर्ड है वास्टनेस माउंटेन का, उन्होंने बचाया था, जो कि जू का फादर है। तो जू ने सोचा कि हाँ एक तरीके से हमें चीजें रिटर्न करनी है कि जो हमने फेवर पाया है। तो उसने प्रपोज कर दिया मुझे, पर मैंने जरा भी रिस्पॉन्ड नहीं किया उसे क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। लुजंग बोल रहा होता है अगर लाइफ सेविंग ग्रेटिट्यूड या ग्रेस कुछ भी होगा फिर भी उसे अलग रखना चाहिए, तुम्हें सोचना नहीं है उसके बारे में ज्यादा। जाओ शांग बोलती ठीक है। वो ऐसे ब्लश मार रही होती है और सोच रही होती है कि इसने भी मुझे श्वांगर बोला। लुजंग बोलते हैं चलो भूल जाते हैं उसके बारे में, चलो पहले अदर शो टोकन के साथ इंटीग्रेट होते हैं। वो ऐसे चले होते हैं। हमें एक दिन बाद इनर वर्ल्ड का सीन दिखाई देता है। लुजंग अपने वर्ल्ड के अंदर उसे ले आता है और सोच रहा होता है। इस टाइम टोटल 140 संस्कृत कैरेक्टर लाइट अप हो रहे हैं। लुजंग ऐसे फिर इस टोटम के पास जाता है और सोच रहा होता है कि जो जाइंट फोर्स बिलीवर थे वो बिलीव करते थे पाथ ऑफ एंड में। वो भी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करने की सोचते थे सब कुछ खत्म करने के लिए, पर लास्ट में वो भी फेल ही हो गए। सेम फेट थी उनकी। मतलब एक तरीके से उसने पास देखा उस अदर शो टोकन का। वो फिर ऐसे ही बैठ जाता है और सोच रहा होता है चलो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसकी पावर को हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं। हमें हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेट का सीन दिखाया था। वो बैठा होता है। 200 डिवाइन मेगाटन में उसकी बॉडी फूलने लपटती है। 400 डिवाइन मेगाटन में जो उसकी नसें होती हैं शरीर की वो फूटने लपटती हैं। लुजंग सोच रहा होता है कि जो स्ट्रेंथ गोड टोटम की पावर है वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरी बॉडी तो इसे हैंडल भी नहीं कर पा रही है। चलो मैं शेड स्टोन के सोल्यूशन को यूज करता हूँ अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और पिल्स को भी खाता हूँ कुछ अपनी बॉडी को हील करने के लिए। वो फिर ऐसे ही शेड स्टोन को यूज करता है और सोच रहा होता है कि इससे थोड़ी बहुत टॉलरेंस बढ़ गई होगी। वो 600 डिवाइन मैगटन की पावर को यूज कर पा रहा होता है, पर 600 डिवाइन मैगटन की पावर को यूज करके भी उसके हैंड पे कट्स लग जाते हैं। वो सोच रहा होता है कि 600 लिमिट है। ऐसा लग रहा है कि एक शेड स्टोन काफी नहीं होगा, ये मेरी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर मेरे को और ज्यादा शेड स्टोन मिल जाए तो अच्छा होगा। लुजंग अपने सारे मतलब एक तरीके से वाइब्स के साथ ही बैठा होता है और पूछ रहा होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। जीकिन बोल रही होती है हस्बैंड तुम बाहर आ गए। जुन बोल रही होती है लुजंग मैंने सुना है कि जो किलिंग स्वॉर्ड सेक्ट है टाई टेंपल पे वो बिल्कुल सेम है किलिंग डिवाइन डाओ की तरह जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं ड्रैगन सिटी में जाना चाहती हूँ कल्टिवेट करने के लिए। मुनिंग भी बोल रही होती है कि मैं और लूशु भी जाना चाहते हैं। लुजंग बोलता है अगर तुम चाहते तो जाओ। लो जिजुआन और बाकी भी ड्रैगन सिटी में है, पर जुन बोल रही होती है कि मैं कोई बात नहीं स्वॉर्ड कल्टीवेशन में स्विच हो जाऊंगी। लेकिन लुजंग को हक करके बोल रही होती है कि तुम जहाँ जाना चाहते जाओ, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूंगी। लुजंग बोलता है अगर तुम श्योर हो तो मैं तुम्हें भेज दूंगा माउंटेन के नीचे। फिर कोई वहाँ पे आता है। वो बोल रहा होता है ब्रदर लुजंग, वो ली कैन होता है हर्ट फ्लो स्वॉर्ड सेक्ट का डिसिपल। वो बोल रहा होता है कि आज एक गैदरिंग है जिसमें जो एलिट्स हैं हर्ट फ्लो स्पोर्ट्स एक्ट के वो इकट्ठा होंगे, क्या तुम आओगे। लुजंग की सर्वेंट बोल रही होती है यंग मास्टर मैं सिस्टर जुन और बाकियों को माउंटेन के नीचे लेके जाती हूँ। जुन बोल रही होती है हाँ हमारे बारे में चिंता मत करो। फिर ऐसे लुजंग बोलता है किसी ने ली मुझे दिखाओ रास्ता कहाँ चलना है। फिर वो ऐसे चले होते हैं। हमें डिसोलेट क्लिफ का सीन दिखाई देता है। ली बोल रहा होता है किसी ने ब्रदर्स मैं जूनियर ब्रदर लुओ को ले आया हूँ। हमें गाओ क्यूजेंग दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। जूनियर ब्रदर लुजंग मेरा नाम गाओ है। मैंने सुना कि तुमने काफी ज्यादा अचीव कर लिया जैसे तुम अदर शोर में एंटर किए। तुम इतना भी टाइम नहीं हुआ है पर फिर भी। लुजंग बोल रहा था तुम कुछ ज्यादा काइंड हो। मैं अभी अभी वन स्काई पैलेस में मतलब जाके आया हूँ। गाओ बोल रहा था इतनी ज्यादा जल्दी। मुझे याद है कि काफी ज्यादा मेहनत लगती है फोर्थ हेवन तक पहुंचने के लिए, और लेस्ट वर्ल्ड को छोड़ के आगे बढ़ना नेक्स्ट वर्ल्ड में और भी ज्यादा मुश्किल है। साउल क्रिस्टल्स काफी ज्यादा कम है और एक्सपेंसिव है। लुजंग बोलते कि साउल क्रिस्टल्स कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है। गाओ बोल रहा होता है एयर माइस रेस ने एक बार ऑक्शन किया था, मतलब फिंगर की टिप जितने साइज का, उसका प्राइस 60 मिलियन डिवाइन क्रिस्टल्स था। लुजंग बोलता है इतना ज्यादा। गाओ बोलता है हाँ, पर अगले साल हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी जिससे हम साउल क्रिस्टल्स पा सकते हैं। 7 माउंटेन मीटिंग है जो हर 3 साल में होती है, वो स्टार्ट होने वाली है। उस टाइम पे जो एलिट्स होंगे 7 माउंटेन के वन स्काई पैलेस टेंपल के, वो कम्पीट करेंगे आपस में, और उसमें प्राइज है जिसे साउल क्रिस्टल्स, मतलब साउल क्रिस्टल्स भी प्राइज में है एक। क्या तुम इंटरेस्ट
फ्रस्ट्रेट हो। लुजंग बोलता है कि मैं तो अभी सिर्फ 4th हेवन में पहुंचा हूँ, मुझे डर। फिर ऐसे मतलब जो सीनियर गाँव होता है वो उसे टोक देता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं है, पर जो 7 माउंटेन मीट है वो रेलम्स का ही कॉन्टेस्ट नहीं होता है। जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ट्रू मीनिंग के ऊपर मास्टरी है। अगर तुम्हारा ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ जो है उसकी मास्टरी स्ट्रॉन्ग है तो तुम जीत भी सकते हो। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे। बाय।